धर्मपुर में रामू नाम का एक किसान अपनी पत्नी गीता, बेटा सोनू और बेटी राधा के साथ रहता था। गांव में मुश्किल से 150 घर थे, जिनमें अधिकांश किसान ही थे। रामू बचपन से ही खेतों में काम करता आया था। उसकी कुछ बीघा जमीन थी, लेकिन वो जमीन उपजाऊ नहीं थी। बारिश कम होती, नहरें सूखी रहती और बिजली का नामो निशान नहीं था। फिर भी रामू दिन रात मेहनत करता। वह जानता था कि अगर उसने हाथ खींच लिया तो उसके परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो जाएगी। गीता भी गाय भैंस का दूध बेचकर कुछ पैसे जुटा लेती। बच्चों को पढ़ाने का सपना भी मन में था, लेकिन गरीबी हर बार आड़े आ जाती। हर साल की तरह इस साल भी सर्दी ने दस्तक दी, मगर इस बार ठंड कुछ ज्यादा ही कहर बनकर आई। दिसंबर के महीने में ठंडी हवाएं ऐसी चलती कि हाड़ तक कांप उठे। रामू का छोटा सा मिट्टी का घर था, जिसके चारों ओर दरारें थीं। ठंडी हवाएं उन दरारों से भीतर घुसती और रात का सुकून छीन लेती। रामू के पास ना तो गर्म कपड़े थे और ना ही ढंग की रजाई। गीता ने कई बार कहा, रामू इस बार रजाई बनवा लेते हैं, बच्चों को ठंड लग रही है। मगर रामू के पास पैसे नहीं थे। जो भी थोड़े बहुत पैसे थे, वो उसने खाद और बीज खरीदने में खर्च कर दिए थे। रोज सुबह रामू अंधेरे में उठता और खेत की ओर निकल पड़ता। ओस से भीगी जमीन, शीत लहरें और कोहरा ऐसा कि कुछ सूझता ही नहीं था। लेकिन फसल बोई थी, देखभाल तो करनी ही थी। ठंड में हाथ पैर सुन्न हो जाते, मगर रामू हार नहीं मानता। दिन में भी सूरज ऐसे निकलता जैसे आसमान भी इस बार ठंड से डर गया हो। रात में रामू, गीता और बच्चे एक दूसरे से सटे सटे सोते, ताकि शरीर की गर्मी बनी रहे। मगर कई बार छोटी राधा ठंड से कांपते कांपते रोने लगती। रामू का दिल तड़प उठता। वह अपनी पुरानी धोती में राधा को लपेट लेता और कहता, बेटी सह ले, बस कुछ दिन और फिर ठंड कम हो जाएगी। जैसे जैसे जनवरी आई, ठंड ने विकराल रूप धारण कर लिया। गांव में कई बूढ़े और बीमार लोग ठंड से मरने लगे। चारों ओर मातम सा छा गया। रामू का पड़ोसी हरिया भी ठंड में बीमार पड़ा और इलाज के अभाव में चल बसा। गांव के गरीब लोग ठंड से कांपते हुए एक दूसरे का हाल पूछते और फिर एक कोने में दुबक जाते। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं आई। न अलाव जले, न कंबल बटे। गांव वाले प्रशासन के पास गुहार लगाने गए, मगर वहां से सिर्फ आश्वासन मिला, जल्दी कंबल भिजवा देंगे। रामू का दिल टूटने लगा था। फसल भी पाले की भेंट चढ़ने लगी थी। गेहूं के छोटे छोटे पौधे बर्फ जैसे ओस में जमने लगे। रामू रोज खेत जाकर देखता और मन महसूस कर लौट आता, मगर उसने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, वह इस बार हार नहीं मानेगा। रामू ने गांव वालों से बात की और सब मिलकर एक बड़ा सा अलाव जलाने का निर्णय लिया। सबने मिलकर सूखी लकड़ियां इकट्ठी की और गांव के चबूतरे पर अलाव जलाया। बूढ़े बच्चे सभी वहां आकर बैठते, थोड़ी राहत मिलती। रामू ने गीता से कहा, देख गीता, अगर हम एक दूसरे का साथ देंगे तो ये ठंड हमें हरा नहीं पाएगी। इधर गांव में ठंड का कहर बढ़ता गया। उधर रामू ने गांव के सरपंच से फिर से गुहार लगाई। सरपंच ने शहर जाकर अधिकारियों से मुलाकात की और अंततः एक दिन ट्रक में भरकर सरकारी कंबल आ ही गए। गांव वालों ने चैन की सांस ली। रामू ने देखा, पहली बार उसकी बेटी राधा मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसके पास गर्म कंबल था। वह रात में चैन से सो पाई। ठंड ने इस बार बहुत कुछ छीना। कई लोग मरे, फसलें बर्बाद हुई, मगर रामू का हौसला नहीं टूटा। वह जानता था कि अगर उसने हिम्मत हार दी तो उसका परिवार खत्म हो जाएगा। उसने सीखा कि मुश्किल वक्त में इंसान को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। रामू ने गांव वालों को एकजुट किया, सरकार से लड़ाई लड़ी और आखिरकार गांव को राहत दिलाई। ठंड ने उसे कमजोर नहीं किया, बल्कि और मजबूत बना दिया।